गुरु कहता है तुम और मैं एक हैं। जब एक हैं तो मैं तरूंगा तो तुझे भी तारूंगा। तू और मैं जब दो है ही नहीं तो तारने वाला कौन है और डूबने वाला कौन है? कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लो। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि सब करनी में आप करम, पहुंचाऊं धुर दरबारा। सब करने में आप कराऊं, पहुंचाऊं धुर दरबारा। तुमरी चिंता में मन राखे, तू अचिंत रह धरो। देखो, मैं गुरु गुरु नहीं हूं। मेरे नाम तो एक ड्यूटी लगा दी मेरे गुरु ने। गुरु तो पुष्करनाथ जी हैं कि जिस किसी को कोई समस्या हो वो राजेश से पूछ ले। और मेरे ऊपर ड्यूटी बाउंड हो गया मैं, तो मैं गुरु गुरु नहीं हूं। मैं आप जैसा ही इंसान हूं, बल्कि आप तो अच्छे इंसान हैं। मैं वैसा भी नहीं हूं। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और शायद इसी कमियों को दूर करने के लिए गुरु ने ये शर्त लगा दी कि जब दूसरों की प्रश्नों का उत्तर देगा तो तेरी कमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात तय है, मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर गुरु बैठा है। आप सबके अंदर बैठा है गुरु। गुरु और परमात्मा दो नहीं है, गुरु और परमात्मा एक ही है। हम परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा ही हैं। गुरु हमारे अंदर ही बैठा है। मेरे अंदर गुरु बैठा है। वो जो बोल रहा है वो गुरु बोल रहा है। ये शरीर गुरु नहीं है, ये मन भी गुरु नहीं है। विशुद्ध आत्मा ही गुरु है। ज्ञान ही गुरु हो जाता है, उसका अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है। तो मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर गुरु बैठा है, सर्वशक्तिमान बैठा है, अजर अमर अविनाशी बैठा है। इसलिए गुरु क्या कहता है? पहले तुम अपने आप को पहचान लो, तब तुम दूसरों के अंदर गुरु देखोगे। पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है। जाहिर में गो खाक है मगर खाक नहीं है। जलवों की खता क्या जो दिखलाई नहीं देते, खुद देखने वालों की नजर पाक नहीं है। तो इस शरीर के अंदर ये जो खाक है, मिट्टी का बना है, इसके अंदर परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ने ही इस शरीर को अपने लिए बनाया है। बाबा चरण सिंह जी कहते हैं कि ये हर मंदिर है। सावन सिंह जी भी कहते थे कि ये शरीर हर मंदिर है, इसमें परमात्मा निवास करता है। परमात्मा ने अपने रहने के लिए सुंदर से सुंदर मकान बनाया, वो है इंसान का मकान, इंसान का शरीर। शरीर परमात्मा नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर परमात्मा रहता है। वो कौन सा परमात्मा रहता है? वो विशुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। बड़े रूप में उसे परमात्मा कहते हैं, छोटे रूप में उसे सूरत या विशुद्ध आत्मा या आत्मा कह देते हैं। तो आप सबके अंदर वो पोटेंशियल गॉड है, लेकिन वो छिपा हुआ है। गुरु क्या करता है? उसे साफ करता है, उसे जागृत करता है, उसे बिलोता है, फिर उसमें से मक्खन निकाल करके आपको देता है। वो लकड़ी को रगड़ता है और उसमें से अग्नि पैदा होती है, वो आपको देता है। उससे आपका अंतःकरण प्रज्वलित हो जाता है।
गुरु यही कहता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, वो कहता है अपने आप को पहचानो, तुम सब पोटेंशियल गॉड हो, तुम और परमात्मा एक हो, लेकिन परमात्मा समुद्र है, गुरु लहर है, और तुम उसकी बूंद हो। बूंद बूंद होती है, समुद्र नहीं होती, लेकिन जब समुद्र में मिल जाती है वो बूंद, तो वो समुद्र ही हो जाती है, फिर उसमें और समुद्र में अंतर नहीं रहता। तो क्या कहते हैं, आजा आजा तुझे बचा लूंगा, तू है मेरा मैं हूं तेरा, तन मन धन से न्यार प्यारा, तू आंखों का तारा मेरा मैं तेरा रखवारा। किसको कहते हैं, अपने बच्चे को जब प्यार करते हैं ना, तो मेरी आंखों का तारा है। क्यों? क्योंकि उससे हम प्यार करते हैं, वो हमारा अपना है। गुरु को किसी दिन प्यार करो और कहो कि तू मेरा अपना है, तो गुरु तुम्हारा गुलाम हो जाता है। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि प्रेम के द्वारा तुम गुरु को उंगलियों पर नचाओ, लल्ला हम तुझे छाछ देंगी, नाच के दिखा। और कृष्ण भगवान नाचते हैं, वो छाछ के लिए नहीं नाचते, मक्खन के लिए नहीं नाचते, वो प्यार के लिए नाचते हैं। तो गुरु भी कहता है कि तू मेरे पास आ जा, शरण लगा लूंगा तुझे, तुझे बचा लूंगा, क्योंकि तू मेरा सबसे प्यारा अंश है। यू आर मोस्ट फेवरेट पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे बचाने ही आया हूं। मैं अगम अलख अगानी अगम अनामी अव्यक्त अवस्था में था, जब ये व्यक्त अवस्था आई, संसार प्रकट हुआ और तुझ पर बोझ पड़ा, तो तुझे बचाने के लिए गुरु रूप में आया हूं, क्योंकि मैं और तू एक हैं। तू मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तू इस संसार में आकर के मुझे भूल गया और संसार को अपना मानने लगा, शरीर को अपना मानने लगा कि मैं शरीर हूं, मैं राजेश हूं, मैं वंदिता हूं, मैं अरुण हूं, मैं राधा हूं। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम कौन हैं? हम उसी मालिक के अंश हैं। वो पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं, लेकिन हम अपनी पूर्णता को भूले हुए हैं। तो अभी हमें कष्ट क्यों होते हैं? गुरु हमें सुमरन ध्यान करने के लिए क्यों कहता है? हमें पूर्ण बनाने के लिए, हमें ठोक पीट करके वैसा बनाने के लिए जैसा वो चाहता है। हमें सुमरन ध्यान भजन देता है, हमें कष्ट देता है, हमें मुसीबतें देता है, हमारा धन हरता है, हमारे परिवार में खलबली मचा देता है। क्यों? ताकि तुम संसार से टूटो और परमात्मा से जुड़ो। मेरे गुरु हैं श्री नरेंद्र सिंह त्यागी, नरेंद्रपाल सिंह त्यागी, उनके ऊपर कितनी कितनी मुसीबतें आई। वो सच्चे संत हैं, उन्होंने सब कुछ झेला और मालिक की मौज में रहते हैं। तो मालिक अगर हमें कष्ट देता है तो उसमें भी जो खुश रहता है, जो सुखी रहता है, उसकी मौज में रहता है, बस वही मालिक बन जाता है। मालिक ही है वो। मिलवाया था मैंने जयश्री जी को भी और वंदिता को भी कि अगर तुम्हें जीते जागते परमात्मा के दर्शन करने हैं, संत के दर्शन करने हैं, तो चलो मेरे गुरु, क्योंकि वही मुझे मानव दयाल जी के पास ले गए थे, तो मैं उनको गुरु ही मानता हूँ।
इसमें एक और कहना चाहता कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। जुज कुल का है और कुल जुज का है। जुज कहते हैं बंडल को, और बंडल का जो बड़ा बंडल है वो परमात्मा है, और हम उस बंडल के छोटे से एक लकड़ी है। तो कुल जुज का है। उसके बिना, बूंद के बिना समुद्र नहीं है, और समुद्र के बिना बूंद नहीं है। अगर समुद्र में बूंदे ना हो तो उसे कोई समुद्र नहीं कहेगा, लेकिन समुद्र बूंद नहीं है, पर बिना बूंद के समुद्र भी नहीं है। बिना आत्मा के परमात्मा नहीं है, और आत्मा परमात्मा नहीं है। लेकिन जब परमात्मा में मिल जाती है आत्मा, तो वो परमात्मा ही हो जाती है, फिर अलग नहीं की जा सकती। यही है गुरु जो बताने आता है कि तेरे अंदर आत्मा है। अब आत्मा क्या है? जैसे जी ने पूछा मुझसे कि क्या हम कारण शरीर को देख सकते हैं, क्या उसे महसूस कर सकते हैं, क्या उसे व्यक्त कर सकते हैं? बाबा फकीर क्या कहते हैं, हजूर शब्दानंद जी महाराज क्या कहते हैं, मानव दयाल जी क्या कहते हैं, दाता दयाल क्या कहते हैं, पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम अपने आप को देखो। तुम दूसरे की आत्मा को देख के अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकते। अपनी आत्मा को खुद देखो, उसका बयान नहीं कर सकते। वेदों ने भी कहा है नेति नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, वो इससे अलग है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। उस आत्मा को बयान नहीं कर सकता कोई। कोई अपने आप के बारे में क्या कहेगा? गूंगा गुड़ खाता है, उसको क्या बताएगा कि क्या है? वो तो गूंगा है, उसने स्वाद चखा है। आपको स्वाद चखना है तो आप खुद खाओ। अभी मैं गया था तो मुझसे पूछा सत्संग काहे पर देते हो? मैंने कहा खुद खाओ तो जान जाओ। मैं बताऊंगा भी तो भी समझ में नहीं आएगा, क्या समझाऊंगा कि किस पर देता हूं। मैंने कहा आध्यात्मिकता पर होता है हमारा सत्संग। हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि आत्मा क्या है। कभी तो समझ में आएगी, कभी तो अनुभव में आएगी। तो वो कहते हैं कि आत्मा अपने शुद्ध रूप में जब चली थी, क्या था परमात्मा उस समय? अव्यक्त रूप में क्या था वो? व्यक्त रूप में तो उसका इतना बड़ा पसारा है कि कोई समझ में नहीं आता, और अव्यक्त रूप में उसका भी और भी ज्यादा पसारा है, क्योंकि अव्यक्त में तो जो व्यक्त है और अनव्यक्त है सब कुछ उसमें आ जाता है। व्यक्त में अनव्यक्त नहीं आता, अनव्यक्त में व्यक्त भी आता है और अनव्यक्त भी आता है। ये खूबी है, यानी जो कुछ ना बताया जा सके उसमें बताना भी आ गया और ना बताना भी आ गया। तो जो अव्यक्त है उसको कोई कैसे बयान करे? आत्मा का कोई क्या वर्णन दे? आत्मा को इशारों में बताया जा सकता है, लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया का कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी परमात्मा आपको आत्मा के बारे में नहीं बता सकता। आत्मा का अगर सही जानना, आत्मा का सही ज्ञान अगर चाहिए तो स्वयं को ही करना पड़ता है। ये वो चीज है कि स्वयं को अपने आप अनुभव करना पड़ता है, तभी आत्मा को जाना जा सकता है। व्यक्त फिर भी नहीं कर सकता, फिर इशारों इशारों में बताता है। मानव दयाल जी कहते थे कि वो अमूर्त है,
मैं मूर्त शब्दों में उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो पूर्ण रूप से मूर्त रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसको जानने के लिए अपने आप को फना करना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने आप को भूलना पड़ता है। क्या भूलना पड़ता है? अहंकार है। अहंकार का तजना ही फना होना। अपने आप को मिटाना पड़ता है। जब अपने आप मिट जाता है, अपना आपा मिटता है, तो आपा क्या मिटता है? शरीर का अहंकार, मन का अहंकार, धन का अहंकार और रूप का अहंकार, जो समाज है, जो संसार है, इस सब का जितना भी ज्ञान है, उस सब का अहंकार जब मिट जाता है तो फिर क्या बचता है? क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। और जो नहीं बचता बस वही सच्चाई है। जब अहंकार मिट गया तो फिर क्या बचा? फिर कुछ नहीं बचा। फिर वो अपने आप ही बचा है, और वो अपने आप आपको अनुभव ही करना है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि वो अव्यक्त है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है। गुण कहां से आए? कहते हैं वो सगुण है, वो निर्गुण है। मानव दयाल जी कहते हैं कि वो निर्गुण है, तो सगुण भगवान, साकार भगवान कहां गया? उसके बिना तो काम नहीं चलता। और जो साकार है उसमें निर्गुण नहीं आएगा तो वो कैसे पूर्ण बनेगा? तो मानव दयाल जी क्या कहते हैं? तुम सरगुण निर्गुण दोनों से परे जाओ। दोनों से परे जाने का मतलब सरगुण शरीर को भूल जाओ, निर्गुण मन को भूल जाओ, तो कहां जाओगे? बताओ, कहां जाओगे? शरीर को भूल गए, मन को भूल गए, सगुण भूल गए, निर्गुण भूल गए, तो कहां जाओगे? फिर तुम आत्मा में जाओगे। और आत्मा में जब जाओगे तब तक आत्मा शुद्ध हो चुकी होगी। उसी को सुरत कहते हैं। उसी को सुरत कहते हैं। जो आत्मा विशुद्ध हो जाती है उसी को सुरत कहते हैं। अब वो कहते हैं कि स्वार्थ बस नहीं बना हूं तेरा, नहीं स्वार्थ मन मोरे, परमारथी परम उपकारी क्या आया चित मेरे। स्वार्थ क्या है? मैं और मेरा, ये स्वार्थ है। तू और तेरा, ये भी स्वार्थ है। इन सब से परे अभी आचार्य वंदिता ने बताया कि जब द्वंद्वों से परे जाते हो, द्वंद्व हर एक जगह है, जब द्वंद्वों से परे जाते हो तो द्वंद्वों से परे कौन रहता है? द्वंद्व किसने बनाए? किसके सहारे द्वंद्व बने? ये पुरुष प्रकृति कहां से आई? पुरुष प्रकृति भी द्वंद्व है। पुरुष परमात्मा है और प्रकृति ये सब संसार है, यही खेल है। ये कहां से आया? ये उसी ने बनाया। उसी ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, और ये सारी रचना प्रकट हो गई। तो इसमें कौन है? सबके अंदर तो वही है। वही अनेक रूपों में अलग अलग ड्रेस पहन करके सब खेल खेल रहा है, नाटक कर रहा है। जिसको ये समझ में आ गई कि ये हमारा जीवन एक स्वप्न है, बड़ा स्वप्न। छोटे स्वप्न तो हम रात को देखते हैं, कई बार डर जाते हैं, कई बार स्वप्न में हम खुश भी होते हैं, लेकिन वो खुशी भी टेम्परेरी है, और वो जो गम होते हैं वो भी टेम्परेरी है। और जीवन क्या है? ये एक लंबा स्वप्न है। इस लंबे स्वप्न में भी सब कुछ असत्य है, और ये सबके साथ होता है। हमारे व्यक्तित्व की तीन अवस्थाएं हैं, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। जागृत में मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। जागृत में
अभी वंदिता जी ने और क्या नाम माता जी ने जो बताया सूरज के बारे में और संसार के और गणेश जी के बारे में, ये क्या है? ये जागृत का अनुभव है, जागृत का वर्णन है। जागृत में शरीर भी काम करता है, इंद्रियां भी काम करती हैं, मन भी काम करता है, लेकिन इससे सूक्ष्म अवस्था आती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में शरीर और इंद्रियां काम नहीं करती। अगर किसी को गाढ़ी नींद आ रही है, कोई उसके रसगुल्ला उसके मुंह में रख दे, उसे स्वाद का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही। इंद्रियों का काम है स्वाद लेना, और जब इंद्रियां सोई हुई हैं तो उनका स्वाद उसे नहीं पता चलता। बहुत से लोग स्वप्न में चलते हैं, बहुत से लोग स्वप्न में खा लेते हैं, सभी खाते हैं, लेकिन स्वप्न में चलना ये एक बीमारी भी है। कहने का मतलब है कि वो एक्चुअल में इंद्रियां काम नहीं करती, मन एक्टिव रहता है, मन काम करता है। तो स्वप्न में सूक्ष्म मन स्ट्रांग हो जाता है, वो करता धरता बनता है। जागृत में भी मन का रोल है, लेकिन जागृत में मन की इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी के स्वप्न में है। स्वप्न में तो मन होल सोल इंचार्ज रहता है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें मन भी सो जाता है, वो है सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति की अवस्था में हमें अपने आप का पता चलता है। कहते हैं कि 24 घंटे में एक टाइम, पुष्करनाथ जी कहते थे 24 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने आप से मिले हुए होते हैं। उस समय अगर हमें अपना होश हो तो कुछ भी मांग सकते हैं, वो होगा, क्योंकि हम अपने आप में लय होते हैं उस अवस्था में। लेकिन उसका किसी को पता नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में आपको आराम मिलता है, क्योंकि आत्मा जागती है, शरीर और मन सोता है। लेकिन उस सुषुप्ति की अवस्था में आप अपनी मर्जी से उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा चरण सिंह जी भी कहते हैं और हमारे पुष्करनाथ जी भी कहते हैं, बाबा फकीर भी कहते हैं कि अगर चौथी इन तीन के परे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन से परे भी एक चौथी अवस्था है। अब उसको भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन संत जब सत्संग देता है तो वो कहता है कि धार ऊपर से आती है। तो कहते हैं चौथी अवस्था को प्राप्त करने के लिए 1 + 3 कर दो, 1 और 3 को प्लस कर दो तो चौथी अवस्था अपने आप आ जाएगी। पहली अवस्था क्या है? जागृत की। और तीसरी अवस्था क्या है? सुषुप्ति की। यानी साधन अभ्यास करते करते अपने आप को जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में ले जाओ। यानी इतना साधन अभ्यास करो, इतना उसमें लय हो जाओ कि आपको अपनी होश ना रहे। वो चौथी अवस्था, और वही है सतपद। सतपद में आप अपने आप को अपने आप को जानता है। सतपद में उसको तुरीय अवस्था भी कहते हैं। तुरीय अवस्था में जागृत में ही आप सुषुप्ति का आनंद लेते हो, और वही संत मत की पहचान है। कहते हैं कि वन में मोर नाचा किसने देखा। सुषुप्ति तो हर आदमी को 24 घंटे में
1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आती ही आती है। सबको आती, अगर ये ना आए तो आदमी बेचैन हो जाता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, उसका शरीर थकान में रहता है, एक बीमारी लग जाती है। तो हर एक को आती है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं उठा पाता, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस माइंड की देन नहीं है। आती है, लेकिन है बड़े फायदे की चीज, उससे सारा कुछ रिफ्रेश हो जाता है। तो संत क्या कहते हैं, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सुमरन ध्यान बताया जाता है। सुमरन से क्या होता है? सुमरन एक हथियार है। सुमरन से आपका शरीर काबू में आता है, आपका मन काबू में आता है। वर्णात्मक नाम भी आपको मन को कंट्रोल करने के काम आता है। जो धुनात्मक नाम है, धुनात्मक नाम में यानी शब्द में जब अभ्यासी जुड़ जाता है तो मन उसका स्थिर हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसमें फिर प्रकाश और शब्द पैदा होता है। और वो शब्द अभी जो इसमें वो धुन में जुड़ा है वो तो अनहद धुन है, वो तो त्रिकुटी तक जाती है। जब साधन अभ्यास करते करते तीसरे तिल से सहस्त्रदल कमल में जाता है और सहस्त्रदल कमल से त्रिकुटी में जाता है, तो अनहद धुन जो अंदर में बज रही है बिना रुके, जिसको मानव दयाल जी कहते थे और बाबा सावन सिंह जी कहते थे कि वो अनइंटरप्टेड साउंड है, वो अनस्पोकन लैंग्वेज है। मानव दयाल जी कहते हैं जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है रात दिन फिर भी नहीं आवाज। वो अंदर में जो अनहद धुन बज रही है वो त्रिकुटी की है। जब उसमें समा जाते हैं तो क्या होता है, काल कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर आत्मा मन के चंगुल से छूट करके शून्य में जाती है, और शून्य जो है वो तीसरा पद है। शून्य में जाकर के वो आत्म पद में मिल जाती, आत्म पद हो जाती है। दूसरा पद जो त्रिकुटी है, ये गुरु का स्थान भी कहा गया है इसे। यहाँ पर गुरु का दर्शन होता है, और तीसरे स्थान में जाकर के वो शून्य हो जाती है, यानी अपने आप को पहचानने लगती है। वहां मन का असर नहीं रहता। तो आजा बचा लूंगा, यही था ना, आजा बचा लूंगा, आजा शरण बचा लूंगा। कैसे बचा लूंगा? जब तू त्रिपुटी के पार आ जाएगा तो तुझे बचा लूंगा। और त्रिकुट तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन अभ्यास करना पड़ेगा। उसका नाथ जी कहते हैं गुरु को अपना काम करने दो। गुरु तो जो कर रहा है वो कर रहा है, गुरु तो परमात्मा का रूप है, जो परमात्मा कर रहा है वो कर रहा है। उसके काम में आप ये नहीं कहते मुझे थोड़ा और ज्यादा दे दो, 1 चम्मच और दे दो, नहीं कह सकते। ये उसकी दात है, उसकी मौज है, जिसको देता है और जितनी देता है उतनी मिलती है। लेकिन इसे प्रभावित किया जा सकता है, हक नहीं है, उसकी मौज है। कैसे प्रभावित करोगे? जितना ज्यादा गुरु से प्रेम करोगे, जितना ज्यादा शब्द सुनोगे, जितना ज्यादा साधन अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा गुरु की बात को मानोगे, उतना ही दात बढ़ती जाएगी। और जब दात बढ़ गई तो तुम मालिक के दरवाजे पर पहुंच गए, गेट में प्रवेश मिल गया। ये अंतिम मंजिल नहीं है, अभी तो महाशून्य और भंवर गुफा रास्ते में है। इनको पार करके जब सतलोक में पहुंचते हैं, जब चौथे पद में पहुंचते हैं, जब हम
तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं तब हम परमात्मा से मिलते हैं। लेकिन सतलोक भी अंतिम मंजिल नहीं है, सतलोक के परे भी कुछ और है। पर आपको जिस तरह से भी हो, जैसे भी रगड़ रगड़ के हो, जितनी भी परेशानियां हों, जितना भी कष्ट हो, सतलोक तक पहुंचने के लिए बार बार उस मालिक से प्रार्थना करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए, तो सतलोक में प्रवेश हो जाएगा। उसके बाद उसकी मर्जी, उनमें से सेलेक्ट करके फिर वो ऊपर ले जाता है। नहीं तो सतलोक में भी बहुत आराम, पर मंजिल, पांचवी मंजिल ऊपर है, अनामी धाम, राधा स्वामी धाम। तो इसको बिना प्राप्त किए इस जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। अब आगे क्या कहते हैं, पर ऐसे कैसे करोगे? तन के बंधन, मन के बंधन, धन के बंधन, इनमें बंधे पड़े हो। परिवार के बंधन, पुत्र का बंधन, पौत्र का बंधन, नाती का बंधन, पचलड़ सतलड़ लड़सड़ रसरी बन रही है, कैसे तोड़ोगे? बंद बंद में, बंद बंद में, बंद 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 उड़ जाना, इन्हीं में उलझे रहते हैं। किसी को तन का बंधन है, किसी को मन का बंधन है, किसी को धन का बंधन है, किसी को पुत्र का बंधन है, किसी को पुत्री का बंधन है, किसी की सेहत ठीक नहीं है, कोई गरीब है, किसी के बच्चे कहना नहीं मानते, किसी के बच्चे पर मुसीबत आई है। क्या है ये सब बंधन है, इनमें बांध रखा है और कस कस के बांध रखा है। और किसने बांधा है? भूल मत करना, मैं हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना करता हूं, किसी ने नहीं बांधा तुम्हें, किसी शैतान ने नहीं बांधा, किसी भगवान ने नहीं बांधा तुम्हें। मैं अपनी बात कहता हूं, ये जो मैं आपको कह रहा हूं इससे मुझे खुद अकल आ रही है, कुछ समझ आ रही है। ये किसी ने नहीं बांधा, ये बंधन किसके बंधे हुए हैं? किसी के नहीं है, हमने खुद ओढ़ रखे हैं। कंबल हमने ओढ़ रखा और कह रहे हैं कंबल हमें नहीं छोड़ता। कंबल को हम नहीं छोड़ रहे, उल्टा कंबल को दोष दे रहे हैं। ये संसार किसी को नहीं पकड़ता, ये संसार किसी को दुख नहीं देता, ये संसार कभी नहीं कहता मुझे अपनाओ, ये संसार कभी नहीं कहता कि मुझ में फंसो। हम ही फंसते हैं, हम ही विषय वासनाओं में फंसते हैं, हम ही खोटे कर्म करके इनमें फंसते हैं। अच्छे कर्म, अभी आचार्य वंदिता ने बताया, अच्छे कर्म करोगे सोने की जंजीर बंधेगी, बुरे कर्म करोगे लोहे की जंजीर बंधेगी। जंजीर तो बनती है, ये कौन बनाता है? परमात्मा नहीं बनाता। परमात्मा के तो हम बच्चे हैं, वो तो हमें छुड़ाने के लिए आता है गुरु बनकर, लेकिन जबरदस्ती नहीं छुड़ाता। एक दिन पुष्करनाथ जी ने कहा था, अगर उसके लिए खाली कुर्सी नहीं है तो वो तुम्हारे मन में रहता हुआ भी बैठेगा नहीं, चला जाता है, क्योंकि उसे खाली कुर्सी चाहिए, उसे शांत मन चाहिए। अगर मन में शांति नहीं है, मन में निर्मलता नहीं है, तो परमात्मा अंदर में जागृत नहीं हुआ है, लेकिन जागृत नहीं होगा। वो कहते हैं कि तुमने मकान में, मन में इतना कूड़ा करकट भर रखा है, वहां कहाँ बैठेगा गुरु, वहां कहाँ बैठेगा परमात्मा? पहले मन को साफ करो। भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, बुजुर्गों, सबको कहता हूं कि जब तक मन का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा उसको बैठाने के, वो तब बैठेगा, वो तब आएगा जब ख्याल गैरों का हटेगा, द्वैत का ख्याल हटेगा। जिस समय सुमरन ध्यान करने मैं भी बैठता हूँ, जब ख्याल दूसरे आ जाते हैं वहां सुमरन नहीं चलता। घंटों घंटों बैठने के बाद ये पता चला कि गई भैंस पानी में, क्योंकि विचार तो दूसरे आ गए।
ख्याल गैरों का हटा उसको बैठाने के, वो तैयार है बैठने के लिए, लेकिन बैठे कहाँ, वहां तो दूसरे ख्याल आ गए। तो अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैं कहता हूँ गुरुदेव ये ख्याल भी आपका, ये गुनामन भी आपका, ये फुरनाएं भी आपकी, जो भी हो रहा है सब आपको अर्पण है। बस फिर वो गुनामन चले जाते हैं, फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। आप भी करके देखो। इसमें कहा है ना कि आजा शरण लगा लूंगा। तुम क्या चाहते हो राजेश से? राजेश कुछ नहीं कर सकता। राजेश के अंदर जो गुरु है वो आपके अंदर भी है। अगर तुम चाहते हो आपकी मदद हो जाए तो अपने अंदर में घुस करके अपने आप को पहचानो, उससे कहो कि गुनावन जो है, ये फुरनाएं जो हैं, ये जो तरह तरह के विचार उठते हैं, ये आने बंद हो जाए। और आने तभी बंद होंगे जब रो करके प्रार्थना करोगे, मालिक ये गुनामन भी आपके, ये फुरनाएं भी आपके, ये विचार भी आपके, मैं तो आपको चाहती हूँ, मैं तो आपको चाहता हूँ। तो मन धीरे धीरे शांत होगा। बाबा फकीर कहते हैं क्यों किसी गुरु के सामने जाके मत्था रगड़ते हो, क्यों टे 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 रे रे करते? कोई गुरु किसी को कुछ नहीं देता। गुरु सिर्फ ख्याल बदलता है, और तुम अपना ख्याल बदलने को तैयार नहीं हो तो भाई जो कुछ मिलता है वो तो कर्मों का भोग है। कर्मों का भोग कैसे खत्म होगा? सहज दल में पहुंचने के बाद कर्मों का भोग खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, त्रिकुटी तक पहुंचने के लिए एक खाई और कूदनी पड़ती है, गुरु को प्रकट करना पड़ता है। गुरु जब प्रकट हो जाता है तो फिर प्रकाश पैदा होता है, फिर शब्द पैदा होता है, फिर उसके साथ जुड़ते हैं। जब उसके साथ जुड़ते हैं तो त्रिकुटी पार होती है, फिर हम आत्म पद में पहुंचते हैं, शून्य में पहुंचते हैं। शून्य में भी हमारा ठिकाना नहीं है। हम नीचे के संसार से 2 पौड़ी चढ़ करके तीसरे में आ गए, लेकिन वहां भी ठिकाना नहीं है, वहां रहना नहीं है। रहना नहीं, देश बिराना है, ये बेगाना देश है, इस पर भरोसा मत करना। सदगुरु नाम ठिकाना है, और सदगुरु कहाँ मिलेगा? चौथे पद में। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। त्रिलोकी में भी नहीं है और तीसरे पद में भी नहीं। नाम तो चौथे पद में है, सत पद में है। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। हम लोग उसे त्रिलोकी में ढूंढते हैं, त्रिलोकी में नहीं मिलता परमात्मा। त्रिलोकी में शांति नहीं मिलेगी। त्रिलोकी तक रहोगे तो प्रलय के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए त्रिलोकी से परे जाओ, शून्य में जाओ, और शून्य में भी ठिकाना नहीं है, सदगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बिराना है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना। सदगुरु कहाँ पर है? सदगुरु है चौथे पद में, और चौथा पद है सतलोक। जब सतलोक में जाओगे तब तुम्हें शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। तो ये बंधन बंद बंद में बंधे हुए उलझते रहते हो। जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तब तक सतलोक में नहीं पहुंच सकते, तब तक तुम तीसरे पद में भी नहीं पहुंच सकते, तब तक तुम त्रिकुटी में भी नहीं पहुंच सकते, जब तक बंधन में बंधे हो। बंधन तोड़ना पड़ता है, और ये तीसरे तिल पर ही टूटता है। तीसरे तिल पर टूट करके तब सहजदल कमल में जाते हैं। वहां पर काल और माया के बंधन टूटते हैं, वहां पर संचित कर्म जल जाते हैं। बाबा चरण सिंह जी कहते हैं गुरु संचित कर्मों में माचिस लगा देता। कैसे लगा देता? साधन अभ्यास करने के बाद खुद ही जल जाएंगे, फिर फुरनाएं उठने बंद हो जाएंगी, संचित कर्म खत्म। और एक मजे की बात महाराज साहब कहते हैं, ये भी नोट कर लेना, घबराना नहीं। वो कहते हैं कि संचित कर्म स्वप्न में और अभ्यास के समय
ज्यादा आते हैं। जो अभ्यास करता है उसको स्वप्न भी ज्यादा आते हैं, जो अभ्यास करता है उसको जागृत में भी, उसको साधन अभ्यास में भी बहुत विचार आते हैं। क्यों आते हैं? महाराज साहब बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आगरा वाले, इसलिए आते हैं कि ये इनको यहीं काट देते हैं, यहीं सफाई कर देते हैं। महाराज पुष्कराज जी ने कहा कि कमरे में जब तक गंदगी है तब तक गुरु नहीं बैठेगा, तो वो कमरे की सफाई करने के लिए उन विचारों को बाहर निकालते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, वो वैक्यूम क्लीनर लगाते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जब वो बाहर निकालते हैं, कब निकलता है वो बाहर? साधन अभ्यास में गुनामन उठते हैं, स्वप्न में गुनामन उठते हैं। ये समझ लो कि ये बुरा निशान नहीं है, इसमें तुम्हारी सफाई हो रही है। मालिक का शुक्रिया अदा करो और जितनी देर हो मालिक के समर्पण रहो, समर्पित होकर के रहो, गुरु के समर्पित होकर के रहो। हर काम में गुरु को, हे मालिक तेरा शुक्रिया, हे मालिक तेरा शुक्रिया। मुसीबत आए, हे मालिक तेरा शुक्रिया। आज साधन नहीं बना, हे मालिक तेरा इसमें भी शुक्रिया, इसमें भी कोई मौज होगी। स्वप्न पे किसी का अधिकार नहीं है। बाबा फकीर ने 3 रजिस्टर लेटर लिखे बाबा सावंत सिंह जी को, अपना गुरु मानते थे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था, बाबा फकीर के गुरु दाता दयाल ने कहा था, अगर तुझे कभी कुछ पूछना पड़े तो सावंत सिंह जी के पास चले जाना। तो वो जाया करते थे सावंत सिंह जी के पास। उन्होंने 3 रजिस्टर चिट्ठी लिखी बाबा सावंत सिंह जी, क्या आपको स्वप्न आते हैं? क्या आपका स्वप्न पर अधिकार है? कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब स्वप्न पर किसी का अधिकार नहीं और स्वप्न सबको आते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे संचित कर्म कटते हैं, क्रियमान कर्म तो अभ्यासी के लिखे ही नहीं जाते, लेकिन प्रारब्ध कर्मों को गुरु नहीं छेड़ता। प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के लिए तो शरीर मिला है। संचित कर्मों को खत्म करना सबसे अहम काम है। अभी आचार्य वंदिता ने बताया कि प्रारब्ध कर्म जो है ये तो संचित कर्मों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अरबों खरबों वर्षों के, जन्मों के संस्कार संचित कर्म के रूप में पड़े हैं, इनका जलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभ्यासी के ये कर्म अभ्यास में कट जाते हैं, स्वप्न में कट जाते हैं। स्वप्न में 1 घंटे में सैकड़ों वर्षों के कर्म कट जाते हैं, सैकड़ों जन्मों के कर्म कट जाते हैं। इसी तरह से अभ्यास के समय भी जब गुनामन उठते हैं तो वो भी कर्म काटने के लिए उठते हैं, बशर्ते महाराज साहब कहते हैं, महाराज साहब नहीं बल्कि हजूर महाराज कहते हैं, जब कभी गुनामन उठे तो अभ्यास मत छोड़ो, राधा स्वामी का ध्यान करो, और अगर ध्यान नहीं हो रहा तो सुमरन करो, और सुमरन भी अगर अजपा जाप नहीं बन रहा, गुनामन जोर मार रहे हैं, तो बोल बोल के करो। शुरू में मैं जाता था तो शब्दानंद जी महाराज से इजाजत लेता था। मैं इन सत्संगियों को महाराज मानव दयाल जी की समाधि पर ले जाकर के राधा स्वामी नाम का जप करवाना चाहता हूँ। जोर जोर से खूब बोलते थे हम 15-20 मिनट। महाराज जी बड़े खुश होते थे कि इससे वातावरण शुद्ध होता है। तो अगर आपको गुनाहन ज्यादा उठ रहे हैं तो फिर आप अगर अजय पंजाब से नहीं जा रहे तो जोर जोर से बोलो, मन मन में बोलो। कहने का मतलब है मन को कन्विंस करना है कि ये गुनाहन नहीं टिकने वाले, इनको एक्सेप्ट नहीं होने देना। तो फिर क्या होगा? फिर मन शांत हो जाएगा। क्या है? जब कोई तेरा नहीं सहाय, मैं ही रहा सहाय, अब भी सदा सहाय तेरा, तज दुर्मति दुचताई। हमारा कौन माई बाप है? मैं बहुत छटपटाता हूं, गुरु को कहता हूं कि गुरुदेव आपके बिना कोई नहीं है मेरा। अब ये माता जी हैं काकड़े वाली, ये कहती हैं कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है।
मैं भी ऐसे ही कहता हूँ अपने गुरु को, गुरुदेव आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब इतना बेसहारा हो जाता है इंसान तो परमात्मा उसका गुलाम हो जाता है, उसकी सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं कि जब तेरा कोई सहाय नहीं है तो मैं तेरा सहाय। फिर वो सहारा बन के आता है, लेकिन किसका? बलहारी। बल को हारो। कौन से बल को हारो? बलिहारी हो जाओ। कौन से बल को हारो? अहंकार को हारो। जब अहंकार को हार दोगे तो वो तुम्हारा सहाय हो जाएगा। हमेशा रहा है सहारा उसका, लेकिन हम ही नाफलक हैं, हम उसका एहसान भूल जाते हैं। जो हमें नहीं मिला उसके लिए तड़पते हैं, जो मिला है उसका कभी शुक्रिया नहीं करते। पुष्कनाथ जी कहते थे कि परमात्मा तो हर समय हमें सब कुछ दे रहा है, हम ही नाफलक हैं, हम ही ना शुक्रे हैं, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। इसलिए मैं सबको लिखता हूँ, हर हाल में मालिक का शुक्रिया अदा कर। मैं अपने पुष्करनाथ जी की ढोल बजाता हूँ। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर वही बोलते हैं, उन्हीं की शक्ति है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं फुरनाई भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर क्या हूँ? फिर मैं वही हूँ जो वो है। जब आपके अंदर ऐसा भाव पैदा होगा फिर आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी, फिर आप खुद गुरु बन जाओगे। और यू हैव द पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, उसे जागृत करो। गुरु तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हें जागृत कर रहा है। माता जी ने कहा कि जो छोड़े आदमी हैं, बाबा शब्दानंद जी भी कहते थे, बाबा पुष्करनाथ जी भी कहते थे, जो थोड़े आदमी हैं उनको भी सत्संग में अगर बात समझ में आ जाए तो गुरु का बेड़ा पार है। और अगर लाखों 2 लाख 10-20 लाख आदमी बैठे हैं और 2-4 को भी समझ में नहीं आई तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए बात को समझो, आपके अंदर ताकत है, आप वही हो, यू आर दैट। गुरु यही कहता है, पहले जमाने में उपनिषद काल में कहते थे तो मसीह तू वही है। तो अपने आप को पहचानो। उल्टी समझ तेरे मन भाई, मन से मुझे भुलाया, तूने मुझे भुला दिया, फिर मैं तुझे कैसे ले जाऊं? ले तो जाऊंगा, ले तो सबको जाऊंगा। कबीर साहब की साखी है एक, अब तो नहीं है मेरे पास, मैं गा के नहीं सुना सकता, लेकिन उसका अर्थ बताता हूं। वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है, उसे काल दुखी नहीं कर सकता, उसे काल खा नहीं सकता, दुखी जरूर कर सकता है। शरीर को खाता है काल, पर आत्मा को नहीं खाता। परंतु काल उसको ऐसे कर्म करवा करके बंधन में फंसाता है कि वो दुखी रहती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, परंतु परेशान तो रहती है। ले जाएगा वो, आज भी मैं पढ़ रहा था, वो ले जाएगा, तुम सब उसके अंश हो। वो कहता है कि मैं छुपता हूं, तुम मुझे ढूंढो। और हम अरबों खरबों जन्मों तक उसे नहीं ढूंढ पाते। जब महाप्रलय होती है तो वो कहता है अब मैं तुम्हें ढूंढता हूं, और वो हमें ढूंढ लेता है, ले जाता है अपने साथ। लेकिन लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, वो सतलोक में नहीं रखता, सतलोक से नीचे रखता है, ले जाता है सबको, क्योंकि हम सब उसके अंश हैं। फिक्र मत करो, महाप्रलय के समय सबको अपने साथ समेट लेगा, लेकिन सतलोक में सबको नहीं ले जाएगा।
सतलोक में जाना हो तो जीते जी प्रयास करो, गुरु के साथ मदद करो। तुम अपनी मदद करो, गुरु तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम गुरु की मदद करो, गुरु तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम गुरु की बात मानो तो तुम गुरु की मदद कर रहे हो। तुम साधन अभ्यास करो तो तुम गुरु की मदद कर रहे हो, गुरु तुम्हारी मदद कर रहा है। जो साधन अभ्यास करके अपने आप को पहचान लेता है, उसकी आत्मा को सदगुरु सतलोक ले जाता है, वरना और आत्माओं को नीचे के लोकों में रखता है। और जब महाप्रलय के बाद दोबारा नंबर आता है, एको अहम बहुश्याम है, फिर दोबारा से होती है, फिर उन आत्माओं को जो नीचे वाली है वापस भेजता है। और इसीलिए बाबा शब्दानंद जी कहते हैं अरबों खरबों साल हो गए हमें, अरबों खरबों जन्म हो गए, हम वो के वही हैं, हम नहीं कहीं गए, क्योंकि हम सतलोक जीते जी नहीं जा सके। तो महाप्रलय में अगर हम चले भी गए परमात्मा के पास, खाने पीने को मिलता है, सब कुछ मिलता है, दर्शन भी होते हैं, लेकिन दूरी बनी रहती है। वो दूरी ना रहे, ये जागृत अवस्था में अभी पूरी कर लो, ये कहने का भाव है। इस राजेश के मुंह से निकलवा रहे हैं पुष्करनाथ जी। भूला भटका देख अब मैं तुझे बचाने आया। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मत समझना हम जा रहे हैं, जब तक एक भी जीव इस पृथ्वी पर रहेगा हम अवतार लेते रहेंगे, सत्संग चलता रहेगा। आपको उठाने का, आपको ले जाने का जिम्मा सदगुरु के ऊपर है, वो ले जाएगा। लेकिन अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो ले तो जाएगा, लेकिन नीचे के लोकों में रखा जाएगा। तुम कहो कि हमारे बस में कुछ नहीं है, सब कुछ तुम ही करो, ऐसे नहीं चलता। तुम रोटी खाते हो तब तो नहीं कहते कि मैं तो रोटी नहीं खाता, वही खाएगा। तुम घर के काम धंधे करते तब तो नहीं कहते। जब अभ्यास करने का नंबर आता है, अपने आप को समर्पण करने का नंबर आता है, तब कहते हो हमारे बस में कुछ नहीं है, तू ले जा। वो कहते हैं सारा दिन तो तुम अपने आप काम करते हो, और जब अभ्यास करने का नंबर आता है, जब शब्द सुनने का नंबर आता है, जब सरेंडर करने का नंबर आता है, तो सरेंडर तुम करवाओ। तो पुष्करनाथ जी कहते हैं कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं करोगे, गुरु अकेला कुछ नहीं करता। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु तुम्हारे अंदर तुम खुद हो। जब तुम खुद नहीं करते अपनी मदद, तो गुरु तुम्हारी मदद कैसे कर देगा? अपने आप को सोचो ना, मैं भी सोचता हूं अपने आप के लिए। जब मैं अपनी मदद खुद नहीं कर रहा तो मेरी और कौन मदद करेगा? गुरु तो मैं खुद हूँ, गुरु तो आप सब खुद हो। अपनी मदद खुद करो, तभी तो गुरु, दूसरा गुरु भी खुद मदद करे। क्योंकि गुरु भी यहाँ बैठा है और यहीं से शुरू हो जाता है, तुम्हारी मदद करता करता तुम्हें ले जाता है। तुम चलना ही नहीं चाहते और दुनिया के सारे काम करते हो। महाराज साहब बहुत सही है, हजूर महाराज बिल्कुल साफ कहते हैं, मन से कहो कि जब तो संसार के काम करता है तो भगवान को भूला रहता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब तो पूजा करने बैठता है, साधन करने बैठता है, तो भगवान को याद करने के बजाय तो संसार को क्यों याद करता है? कभी एक चित होकर क्यों नहीं करता? यदि तुम एक चित होकर के करोगे, तुम अपने आप को गुरु के अर्पण करोगे, गुरु के समर्पण करोगे, अपना बल हारोगे, अपना अहंकार हारोगे। जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन तुम्हें दूसरे के सामने रिगड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद गुरु हो, तुम खुद परमात्मा हो। कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ अपने विश्वास की, कमी है अपने पुरुषार्थ की, कमी है अपनी इच्छा शक्ति की। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। तुम कमजोर नहीं हो। मैं भी अपने आप को बहुत कमजोर समझता था, अभी भी समझता हूं। अभी का कमजोर समझना और पहले का कमजोर समझने में फर्क है। अब मैं दीनता के रूप में कहता हूं कि मैं तेरा तू मेरा। पहले मैं इनएक्टिव होकर के, पैसिव होकर के कहता था मुझसे कुछ नहीं होता, तू मुझे बचा ले। अब क्या कहता हूं? मैं तो जो करना था कर दिया, जो तूने करवाना था करवा लिया,
अब जो इसमें कमी समी है वो तो पूरी कर ले। एक दिन वीरेंद्र ने, बल्लभगढ़ वाले ने कोई भजन सुनाया तो महाराज जी बोले कि तुमने जो इतना करना था उतना कर दिया, तो फिर गुरु की काम गुरु जाने, तो अपना काम करो। तो गुरु अपना काम करा, जब तुम नहीं करोगे, उसने गाया था वो, ये मेरी अर्जी है आगे तेरी मर्जी है। उसने कहा कि अगर तेरी अर्जी है तो मेरी मर्जी उस पर लग जाएगी, लेकिन तुम्हारी अर्जी भी और तुम्हारी मर्जी भी दोनों है तो उसकी मर्जी नहीं लगेगी। तुमने अर्जी लगा के तुमने अपना पुरुषार्थ करके उसे सौंप दिया तो उसकी मर्जी लगेगी। तुम कहते हो कि तेरी मर्जी, तू लगा ले इसमें मर्जी, तो कहते हैं तुम्हारा अहंकार अभी बाकी है। तुमने अर्जी लगा करके भूले नहीं हो, अर्जी लगा के समर्पण नहीं किया है। तुम उससे मांग रहे हो कि मैंने अर्जी कर दी तो मेरी मर्जी को पूरी कर दे, तो उनको तब मर्जी पूरी नहीं होती। इतना सटीक आंसर था महाराज जी का। एक एक बात उनकी मुझे याद आती है, मेरा रोम रोम उनके लिए अर्पण है। मैं अपना खून दे करके, खून भी उन्हीं का है, मैं अपना कहां से दे दूंगा, और मैं हूं कौन देने वाला। लेकिन जब उसको इतना समर्पण हो जाता है तो सब कुछ उसी में लय हो जाता है, फिर द्वैत रहता नहीं। राधा स्वामी दीन दयाला दीन अधीन सहाय, परम से नहीं परम हितैषी ले उनकी शरणाई। शरणाई लो, लेकिन शरणाई लेने के लिए इतना आसान नहीं है। हर कोई कहता है मैं तुम्हारी शरणागत। शरणागत वही हो सकता है जिसका अहंकार चला गया। अगर अहंकार नहीं गया, मैं बना रह गया, तो शरणाई कंप्लीट नहीं हुई है, शरणागत कंप्लीट नहीं हुआ है, सरेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए जहां तक हो कुछ ना करो, अहंकार को दे दो कि ये मेरा अहंकार। माता जी कहती हैं, राधा स्वामी मेरी विनती प्रेम से सुन लीजिए, चित हटाकर जगत से चरणों की छाया दी। कहो, करके देखो 40 दिन। किसकी नहीं सुनी उसने, वो सबकी सुनता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? अरे प्रेम से तुम उन्हें कभी बुलाते नहीं, बुला के देखो। वो तो तैयार बैठा, उसके पास कुछ काम ही नहीं है, वो तो इन्हीं चीजों को तरसता रहता है कि कौन आदमी आकर के मुझे बुलाए और मैं उसके पास जाऊं। देखो, परमात्मा खोज रहा है, परमात्मा तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम नहीं ढूंढ रहे परमात्मा को, परमात्मा तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनहरा अवसर है, पकड़ो इसे, ग्रहण करो। बहुत हो गया, सबको राधा स्वामी।